हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर इसराइल और फ़िलिस्तीन की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गाज़ा पर इसराइल का युद्ध। डेर अल-बलहा के पास इसराइली टैंकों के पहुँचने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सहायता रोकी। इसराइली टैंक मध्य गाज़ा में डेर अल-बलहा की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि इसराइली विमान निकटवर्ती मागाजी शरणार्थी शिविर पर बमबारी कर रहे हैं, जिसमें 3 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इसराइल द्वारा डेर अल-बलहा को बड़े पैमाने पर खाली करने के आदेश के बाद उसे गाज़ा में सहायता अभियान रोकना पड़ा है। जो बमबारी हो रही थी, इसराइल को वो रोकनी पड़ी है और फ़िलिस्तीन को आदेश दिए हैं कि बड़े पैमाने पर डेर अल-बलहा के इलाके को खाली किया जाए। ये आदेश इसराइल ने दिए हैं और इसराइल चाहता है कि खाली करने के आदेश देकर के हम पूरी तरह से वहाँ पर बमबारी करें, ताकि पूरी तरीके से जो वो क्षेत्र है निष्ट व नाबूद हो जाए। जहां संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष के प्रारंभ में इजरायली सेना द्वारा ज़मीनी आक्रमण शुरू करने के बाद रफ़ा से स्थापित होकर अपना संचालन केंद्र स्थापित किया था। इजरायली सैनिकों और कब्जे वाले पश्चिमी तट पर बसने वालों द्वारा 6 फ़िलिस्तीनियों की हत्या कर दी गई है, जबकि दक्षिणपंथी इजरायली मंत्री इतमार बेन गंभीर ने कहा है कि वहां अल अक्सा मस्जिद परिसर पर इजरायली झंडा लगाएंगे। जो इतमार बेन गंभीर हैं, इजरायली मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम अल अक्सा मस्जिद की छत पर जो है इजरायली झंडा लहराना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत नामुमकिन है। इसी के ऊपर तो लड़ाई चल रही है। फ़िलिस्तीन जो अपने 40,000 लोगों को शहीद कर चुका है, जो बमबारी में मारे गए हैं, जो शहीद हो गए हैं, उसकी वजह यही है कि फ़िलिस्तीनी चाहते हैं कि इसराइल का जो झंडा है वो अल अक्सा की मस्जिद पर नहीं सजेगा। यही फ़िलिस्तीन चाहता है और इसराइल चाहता है। इतमार बेन ने तो ऐलान कर दिया है कि हम झंडा लगाकर ही रहेंगे। देखो आगे क्या होता है, वो तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन दोनों देश जो हैं पूरी तरीके से निष्ठो नाबूद होते चले जा रहे हैं। उधर से जब से मस्जिद पर हमला इसराइल ने किया है, हिजबुल्लाह भी बहुत गुस्से में नज़र आ रहा है। वो भी लगातार हिजबुल्लाह अपनी तरफ से हमले कर रहा है इसराइल पर। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी धमकी दी है, लेबनान ने भी धमकी दी है और साथ ही साथ सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री हैं सलमान, उन्होंने भी धमकी दी है कि ये इसराइल अच्छा नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इसराइल का करीबी देश था अमेरिका, जो हर वक्त इसराइल के साथ खड़ा हुआ था। इसराइल के प्रधानमंत्री, जो अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है ये कहा है कि इसराइल ये अच्छा नहीं कर रहा है कि पवित्र जगहों पर भी हमला कर रहा है, चर्च और मस्जिदों पर भी हमला किया जा रहा है, उनकी मुक़द्दस किताब को जलाया जा रहा है। अमेरिका के जो बाइडन ने यही कहा है और कहा है कि हम इस चीज़ से बिल्कुल भी जो है समझौता नहीं रखेंगे। इस चीज़ पर हम बिल्कुल भी जो है आग्रह नहीं करेंगे कि आप मस्जिद और चर्चों पर हमला करो। जंग देश के साथ हो रही है तो देश के साथ ही जंग होनी चाहिए, अमेरिका का कहना ये है। लेकिन अभी तक इतमान ने ये कहा है और कहा है कि हम अल अक्सा मस्जिद पर झंडा लगाकर ही रहेंगे। लेकिन आज की अगर मैं डेट के हिसाब से बताऊं आपको, तो गाज़ा पर जो इजराइल का युद्ध चल रहा है उसमें कम से कम आज मरने वालों की संख्या आज की डेट तक 40,435 लोग मारे गए हैं और घायल लोगों की संख्या बढ़कर के 93,534 हो चुकी है। और ये 7 अक्टूबर को ये जंग स्टार्ट हुई थी और अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूरी तरह से जो है 40,000 लोग शहीद हो चुके हैं फ़िलिस्तीन के। इजरायली भी काफ़ी हद तक मारे गए हैं, लेकिन ये जंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आज की रिपोर्ट यही थी जो मैंने आप तक पहुंचाना बेहतर समझा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।